मोदी सरकार सेना के अधिकारियों से धोखा कर रही है और उनके हितों पर कुठाराघात कर रही है। सैन्य अफसरों की आधी पेंशन काट लेने की प्रस्तावना देश की सेना के मनोबल को गिराना है। जो सीमा पर रोजाना अपनी जान की बाजी लगाने वाले सैन्य अफसरों की पेंशन काटने और सक्रिय सेवा एक्टिव सर्विस के बाद जीवन के दूसरे विकल्प तलाशने पर डाका डालने की तैयारी कर रही है। और उसके लिए यह प्रस्तावना, यह प्रपोजल, जिसकी प्रतिलिपि मैं आपको जारी कर रहा हूं, यह प्रस्तावना जो है यह दी गई है मोदी सरकार के द्वारा। और 8,000 करोड़ का जहाज जो प्रधानमंत्री खरीद सकता है, 7,500 करोड़ के इश्तेहार दे सकता है, वो सेना की पेंशन क्यों काट रहा है? उन्हें सेना की 50% पेंशन देने में तकलीफ क्या है? क्या झूठे राष्ट्रवादी, क्या देश की सेनाओं की वीरता के नाम पर वोट बटोरने वाली मोदी सरकार देश की सेनाओं के साथ धोखा कर रही है? देश की सेना का मनोबल तोड़ रही है? आज सवाल सीधा यह है, जो 73 वर्षों में शायद नहीं हुआ, वो माननीय नरेंद्र मोदी जी उसकी प्रस्तावना कर रहे हैं। शायद हर राष्ट्र भगत के लिए इससे ज्यादा तकलीफदेह विषय हो ही नहीं सकता। मोदी सरकार सेना के अधिकारियों से धोखा कर रही है और उनके हितों पर कुठाराघात कर रही है। सैन्य अफसरों की आधी पेंशन काट लेने की प्रस्तावना देश की सेना के मनोबल को गिराना है। शहीद सैनिकों की वीरता और झूठे राष्ट्रवाद के नाम पर वोट बटोरने वाली मोदी सरकार देश के इतिहास की पहली सरकार बनने जा रही है, जो सीमा पर रोजाना अपनी जान की बाजी लगाने वाले सैन्य अफसरों की पेंशन काटने और सक्रिय सेवा एक्टिव सर्विस के बाद जीवन के दूसरे विकल्प तलाशने पर डाका डालने की तैयारी कर रही है। और उसके लिए यह प्रस्तावना, यह प्रपोजल, जिसकी प्रतिलिपि मैं आपको जारी कर रहा हूं, यह प्रस्तावना जो है यह दी गई है मोदी सरकार के द्वारा। एक तरफ तो स्वांग रच मोदी जी सेना के लिए दिया जलाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ साहसी और बहादुर सैन्य अफसरों के जीवन में उनकी पेंशन काट दिवाली के मौके पर अंधेरा करने का प्रयास कर रहे हैं। यही भाजपा का झूठा और असली राष्ट्रवाद है। आइए इसके 5 महत्वपूर्ण पहलू जानें। पहला, सेना में भर्ती होते हुए यानी मिलिट्री कमीशन के समय इंडियन मिलिट्री एकेडमी में हर सैन्य अधिकारी से 20 साल की कंपलसरी सर्विस का बॉन्ड भरवाया जाता है। हम सब जानते हैं 20 साल की सैन्य सेवा के बाद, सेना की सेवा के बाद सैन्य अधिकारी लास्ट ड्रॉन पे के ऊपर फुल पेंशन पर रिटायर हो सकता है, यानी लास्ट ड्रॉन पे की आधी तनख्वाह पेंशन होगी। उदाहरण अगर मैं दूं, अगर किसी अधिकारी की लास्ट ड्रॉन पे मूल वेतन 1 लाख रुपया था तो उसका मासिक पेंशन 20 साल की सेवा के बाद 50,000 रुपया प्रति माह होगी। पर मोदी सरकार क्या प्रस्तावना कर रही है?
अगर 20 साल की सेवा के बाद सेना का अधिकारी सेवानिवृत्ति लेगा तो फिर उसे 50,000 रुपया प्रति माह से काटकर वो 25,000 रुपया प्रति माह कर देंगे। यानी लास्ट ड्रॉन पे जो फुल पेंशन मिलती थी अब उसको आधा काट दिया गया है। साथियों, अपनी जान की बाजी लगाकर देश की सेवा करने वाले अधिकारियों की आधी पेंशन काटने की ऐसी निर्मम और निर्दयी प्रस्तावना केवल सेना विरोधी मोदी सरकार ही कर सकती है। दूसरा, सेना में भर्ती हुए 100 अफसरों में से केवल 65% ही लेफ्टिनेंट कर्नल के पद तक ही सीमित रह जाते हैं। यानी अगर 100 अफसर भर्ती हुए तो 65% केवल लेफ्टिनेंट कर्नल के पद तक पहुंच पाएंगे, उससे ऊपर नहीं। केवल 35% अधिकारी ही कर्नल, ब्रिगेडियर या उससे ऊपर वाले पदों पर जाएंगे। तो मोदी जी कहते हैं अब बैक डेट से 20 साल पहले से मैं तुम्हारी सेवा शर्तें बदल रहा हूं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी निर्ममता है और गलत है। इससे सेना के अधिकारियों का मनोबल टूटेगा। मैं इल्जाम लगाता हूं कि मोदी सरकार सेना के अधिकारियों का मनोबल तोड़ने का षड्यंत्र कर रही है। और पांचवा, साथियों, भारत की तीनों सेनाओं में पहले से ही 9,427 अफसरों की कमी है, जो 2019 का आखिरी आंकड़ा उपलब्ध है। जून 2019 के आंकड़े बताते हैं कि थल सेना में 7,399, नौसेना में 1,545 और वायु सेना में 483 अफसर हैं ही नहीं। मोदी सरकार की सेना का मनोबल तोड़ने की इस प्रस्तावना के बाद स्वाभाविक तौर से देश के युवाओं का सेनाओं में भर्ती होने के प्रति आकर्षण कम हो जाएगा। इससे नुकसान किसको होगा? तो वो लीन और मीन फाइटिंग मशीन जो है, जो एक हमारी यंग सेना है, युवा सेना है, वो प्रभावित हो जाएगी। और एक छोटा सा पहलू है जो मैंने यहां लिखा नहीं पर आपको बताना चाहूंगा। जब आप एक लेवल से ऊपर चले जाते हैं तो आप लड़ाई वाली पोस्टिंग की बजाय स्टाफ पोस्टिंग पर चले जाते हैं, क्योंकि आपको बॉर्डर के ऊपर सियाचिन हो, लद्दाख हो, उत्तर पूर्व हो, पाकिस्तान की सीमा हो, यंग ऑफिसर्स आप रखते हैं। जो सीनियर हो जाते हैं उन्हें स्टाफ पोस्टिंग कहते हैं। तो अब इस प्रस्तावना के मुताबिक तो सब स्टाफ पोस्टिंग्स हो जाएंगी, तो इतनी पोस्ट तो है ही नहीं। तो फिर नई पोस्ट क्रिएट करेंगे और पैसा लगेगा, तो फिर बचत क्या होगी? और 8,000 करोड़ का जहाज जो प्रधानमंत्री खरीद सकता है, 7,500 करोड़ के इश्तेहार दे सकता है, वो सेना की पेंशन क्यों काट रहा है? उन्हें सेना की 50% पेंशन देने में तकलीफ क्या है? साथियों, सच्चाई यह है कि मोदी सरकार लगातार सेना विरोधी कार्य कर रही है 6 साल से। और इसके अलावा मैं 7 महत्वपूर्ण कार्य यहां एक एक लाइन में बताऊंगा। पहला, मोदी सरकार ने आज तक 1 रैंक 1 पेंशन लागू नहीं की। दूसरा, मोदी सरकार ने जो कांग्रेस, यूपीए और सरदार मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी ने शुरू की थी, सेना की नॉन फंक्शनल यूटिलिटी बेनिफिट स्कीम, जिसमें ऑटोमेटिक टाइम बाउंड पे प्रमोशन का प्रावधान था, उसे खत्म कर दिया। तीसरा, यहां तक कि सेना की कैंटीन से रिटायर्ड सेना के अधिकारी, सर्विंग सेना के अधिकारी अपनी जरूरत का सामान ले लेते थे। यह तो सरकार इतनी मक्खी चूस है, 8,000 करोड़ का जहाज प्रधानमंत्री के लिए खरीद लेगी, पर आप कितनी साबुन और शैंपू खरीदोगे उनके ऊपर भी सीमा लगा दी। मोदी सरकार ने सियाचिन और लद्दाख में, और यह मैं नहीं कह रहा, सीएजी ने कहा
कि सियाचिन और लद्दाख में सेना के लिए इक्विपमेंट, उनके लिए जूते, बुलेट प्रूफ जैकेट, सर्दी का गियर, उसे खरीदने में भयंकर देरी कर दी। मोदी सरकार ने डिसेबिलिटी पेंशन पाने वाले सेना के अधिकारियों पर इनकम टैक्स लगा दिया। मोदी सरकार ने शॉर्ट सर्विस कमीशन भी तो सेना की सेवा है, जो वो सेवा करके साथी वापिस आते थे, उनकी मेडिकल फैसिलिटी विड्रॉ कर ली। मोदी सरकार ने 70,000 सैनिकों वाली माउंटेन कोर जो हमने बनाने का निर्णय किया था सरदार मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में, ताकि पूरे चीन की सीमा पर वो लगाया जा सके, पैसों की दुहाई देकर उसे खत्म कर दिया। और अब देश की सेना पर मोदी सरकार के इस ताजे हमले की प्रस्तावना ने झूठे राष्ट्रवादियों का सेना विरोधी चेहरा उजागर कर दिया है। हमारी मांग है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी सामने आकर इस पर वक्तव्य दें और सेना विरोधी इस 29 अक्टूबर 2020 की प्रस्तावना को बगैर देरी के वापस लें। 2014 में सरदार मनमोहन सिंह जी और राहुल गांधी जी के सरदार मनमोहन सिंह जी की सरकार ने राहुल गांधी जी की प्रार्थना और फौज के जो हमारे पर्सनल हैं, वेटरन्स हैं, उनकी दरख्वास्त पर जो आदेश जारी किया था वो वन रैंक वन पेंशन का फाइनल ऑर्डर था। मोदी सरकार ने निर्दयता से देश की फौज से, देश के सैनिकों से, जिन रणबांकुरों की कुर्बानी पर वो राजनीति करते हैं, उनसे वन रैंक वन पेंशन का अधिकार छीन लिया। अनेकों बार श्री राहुल गांधी जी ने कहा है और कांग्रेस पार्टी ने कहा है, इसी मन से कहा है, हम वन रैंक वन पेंशन के पक्षधर हैं। जो अभी मोदी जी दे रहे हैं वो वन रैंक 5 पेंशन है, तो सेम रैंक में 5 अलग अलग तरह की पेंशन मिल रही हैं। यह घोर अन्याय देश की फौज के साथ है और मैंने इसीलिए 7 अलग अलग पहलू गिनाए। 6 साल से लगातार सेना के इंटरेस्ट पर मोदी जी हमला कर रहे हैं और सेना की कुर्बानी पर राजनीति। इससे ज्यादा निंदाजनक कार्य कोई हो ही नहीं सकता। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।